घुटनों में मुसलसल दर्द था मगर अब ठीक है। 8 मरतबा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाला शख्स बार बार वैक्सीन लगवाने में कैसे कामयाब हुआ? इंडिया में महकमा सेहत के एक अफसर का कहना है कि एक शख्स ने गुज़श्ता साल के दौरान कम से कम 8 मरतबा कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई थी। दूसरी जानब उस शख्स का अपना दावा है कि इन्होंने रियासत बहार में वैक्सीन की 8 नहीं बल्कि 11 खुराकें टीके ली हैं। ताहम हकाम का कहना है कि इन्हें 11 नहीं मगर 8 मरतबा वैक्सीन लगवाने के शवाहद मिले हैं। 65 साला मंडल एक रिटायर्ड डाकी पोस्ट में है। इतनी बड़ी मकदार में वैक्सीन लगवाने वाले मंडल ने बताया कि वैक्सीन की इन खुराकों ने इन्हें इनके जिस्म में होने वाले दर्द से निजात दिलाई और सेहतमंद रहने में इनकी मदद की। इन्होंने दावा किया कि वैक्सीन के 11 टीके लगवाने का इनकी सेहत पर कोई मनफी असरात नहीं हुआ। वैक्सीन लगवाने के शौकीन इस बूढ़े शख्स को बिलाखिर गुज़श्ता हफ्ते इस वक्त वैक्सीन लगाने से इनकार सुनना पड़ा जब उनके मुताबिक वो 12वां टीका लगवाने वैक्सीन सेंटर पहुंचे। इस हवाले से तहकीकात जारी हैं कि ज़िले मधेपुरा के रहायशी 65 साला मंडल इतनी बड़ी मिकदार में वैक्सीन लगवाने में किस तरह कामयाब हुए। मंडल अपने अहल खाना के हमरा मधेपुर में रहाइश पजीर हैं। मधेपुर के सिविल सर्जन अमदेर प्रताप शाही ने BBC को बताया कि इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि मंडल ने 4 मुख्तलिफ वैक्सीन सेंटर्स पर 8 मरतबा वैक्सीन लगवाई है। याद रहे कि इंडिया में गुज़श्ता बरस 16 जनवरी से वैक्सीन लगाने का आगाज़ हुआ था। इंडिया में शहरियों को मुकामी तौर पर तैयार करदा वैक्सीन की 2 खुराकें दी जा रही हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने के दरमियानी वक्फा 12 से 16 हफ्ते जबकि वैक्सीन की 2 खुराकों का दरमियानी वक्फा 4 से 6 हफ्ते है। इंडिया भर में लगभग 90,000 सेंटर्स वैक्सीन लगवाने की सहूलत मौजूद है। इनमें वैक्सीनेशन सेंटर्स भी शामिल हैं जहां पेशगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बगैर वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद है। वॉक इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आने वालों को अपना शनाख्ती सबूत पेश करना होता है। वैक्सीन लगवाने वालों का तमाम डाटा इंडिया के वैक्सीन पोर्टल कोविन पर अपलोड किया जाता है। मिस्टर मंडल के केस में होने वाले इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि उन्होंने एक ही दिन में सिर्फ आधे घंटे के वक्फे से वैक्सीन की 2 खुराकें हासिल की और आधे घंटे में ली जाने वाली 2 खुराकों का डाटा पोर्टल कोविन पर रजिस्टर्ड था। मधेपुर के सिविल सर्जन अमिंदर प्रताप शाही ने कहा कि हम परेशान हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। ऐसे लगता है कि हम पोर्टल अपना काम करने में नाकाम रहा। हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वैक्सीनेशन मराकज़ पर जिम्मेदार अमला लापरवाही का मरतकब तो नहीं हुआ। सेहत आमा के माहिर चंद रकानत लहरिया ने BBC को बताया कि ये सब होना सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है और वो ये कि सेंटर्स पर मौजूद डाटा फौरी अपलोड करने के बजाय तवील वक्फे के बाद पोर्टल पर अपलोड किया गया। लेकिन मुझे अब हैरत हो रही है कि इतने लंबे अरसे तक वो वैक्सीन लगवाते रहे और उसका पता नहीं चला। ताहम 65 साला मिंटल का अपना दावा कुछ और ही है। उन्होंने बताया कि सेहत के काम ही कह रहे हैं कि इन्हें 8 मरतबा वैक्सीन लगी मगर ये गलत है क्योंकि उन्होंने 11 मरतबा वैक्सीन लगवाई है और अपने दावे के सबूत में वो तमाम हाथ से लिखा हुआ रिकॉर्ड पेश करते हैं जो उसी हवाले से इन्होंने अपनी डायरी में गुज़श्ता बरस फरवरी से दिसंबर तक का रिकॉर्ड लिख रखा कि इन्हें किस तारीख को किस वक्त और किस सेंटर पर वैक्सीन लगी। इसने BBC को बताया कि वो मधेपुर में वैक्सीनेशन कैंपों और यहाँ तक कि कम से कम 2 पड़ोसी इस्तेला में कायम सेंटर्स पर भी गौर से गए जिनमें से एक सेंटर इनके घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए। मिसेस मंडल ने बताया कि पोस्टमैन की नौकरी शुरू करने से कबल वो अपने गांव में बतौर अताई डॉक्टर प्रैक्टिस भी करते रहे और इसी वजह से उन्हें तिब के शोबे और मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में समझ बूझ भी है। उन्होंने बताया कि हर दफ़ा वैक्सीन लगवाने के बाद इनके जिस्म में होने वाला दर्द फिलफूर ख़त्म हो जाता है। मुझे घुटनों में दर्द की शिकायत थी और मैं छड़ी के सहारे चलता था मगर अब दर्द ठीक हो चुका है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ।
انڈیا کی تقریباً 65% بالغ آبادی کی ویکسینیشن ہو چکی ہے، جس میں سے تقریباً 91% افراد نے کم از کم ایک خوراک لی ہے۔